सो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो आई होप इतना क्लियर हो रखा होगा आपको कि सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होता है, वरना नहीं तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिटेल में बात की थी सिस और ट्रांस के बारे में कि उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और सिस और ट्रांस होते क्या हैं। फिर भी अभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिस आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड आता है, और ट्रांस आइसोमर वो होते हैं जिसमें सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड आता है, या फिर ऑपोजिट ग्रुप सेम साइड आते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर रीजनिंग में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में कि सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की जब भी बात होगी तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिस आइसोमर होगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। तो स्टेबिलिटी में क्या होगा कि जो ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस, उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होती है सिस से। ट्रांस आइसोमर की ट्रांस आइसोमर की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है सिस से। ऐसा क्यों होता है? देखो, ट्रांस आइसोमर में क्या होता है कि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल इस तरह से दिखाना चाहूँ, तो जैसे ये हमारे पास CH3 है, तो यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बट यहाँ पर ये CH3 है ना, तो ये ही CH3 और नीचे हाइड्रोजन हो जाएगा। देखो, ये है हमारा सिस और ये है हमारा ट्रांस। सिस में क्या है, देखो, सेम ग्रुप सेम साइड, तो CH3 एक ही साइड आ गए। बट ट्रांस में क्या होता है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। तो होता क्या है बेसिकली कि जो सिस आइसोमर्स है ना, इसमें सेम ग्रुप सेम साइड आने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है। सेम ग्रुप के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन आगे रिपल्शन होगा, उनके लोन पेयर्स के बीच में, CH3 के बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ट्रांस की स्टेबिलिटी इसलिए वजह से ज्यादा हो जाती है क्योंकि इनमें रिपल्शन का कोई केस ही नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट साइड होते हैं सेम ग्रुप। तो अगर कोई पूछेगा सिस स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस आइसोमर इज ग्रेटर देन सिस आइसोमर, व्हाई, तो आप लोग रीजन क्या दोगे कि लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन, ठीक है, बिटवीन टू सिमिलर ग्रुप, बिटवीन टू सिमिलर ग्रुप, लेस रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर ग्रुप। अब सेकंड हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है या फिर ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देखो, डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो सिस का ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो सिस का क्या होता है, ज्यादा होता है ट्रांस से। अब ऐसा क्यों होता है, तो जो हमने स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किए थे ना, हम उन्हीं को बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये है C डबल बॉन्ड C और ये है C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं, और सपोज करो यहाँ पर भी हम फ्लोरीन या क्लोरीन भी ले सकते हो आप, कोई भी कंपाउंड। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। देखो, सेम ग्रुप सेम साइड आ गए। यहाँ पर सेम ग्रुप क्या हो गए, सेम साइड, और यहाँ पर सेम ग्रुप जो हो गया वो ऑपोजिट साइड। तो अब डाइपोल निकालते हैं। तो डाइपोल निकालना आप लोगों को अच्छे से आता है। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लेस है, कार्बन मोर है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, इस साइड ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। देन कार्बन से फ्लोरीन की तरफ हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, और ये भी इस तरह हो जाएगी। तो देखो, जो सारी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे म्यू की वैल्यू है वो जीरो तो नहीं होगी, जीरो से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की तरफ डायरेक्शन, और यहाँ पर डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है ना, ये हो जाएगी। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शन नीचे की तरफ इस तरह से, और यहाँ पर डायरेक्शन इस तरह से। तो देखो, ये जो चारों एरो हैं, ये इधर वाले दो एरोज आपस में कैंसिल हैं, अपोजिट हैं, और इधर वाले अपोजिट है ना। डायगोनल में जो एरोज हैं वो क्या है, अपोजिट हैं। तो अपोजिट अपोजिट कैंसिल कर देंगे। इस वाले CF बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस वाले CF बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा, और इस वाले CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस वाले CH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा। तो जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई, जीरो आ गई यहाँ पे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सिस का, ये देखो सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये क्या थे, सिस थे, और ये सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, तो ये क्या थे, ट्रांस थे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड डाइपोल मोमेंट की। थर्ड डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की।
देखो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक कैरेक्टर के। क्योंकि ऐसे तो बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे रीजन, क्या रीजन दें। तो देखो यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक कैरेक्टर के। तो अगर कोई पूछता भी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, एक्चुअली में क्या होता है, सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो ज्यादा होता है ट्रांस से। अब पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सिस का डाइप बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है ट्रांस से बिकॉज उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? आयोनिक कैरेक्टर, ड्यू टू मोर आयोनिक कैरेक्टर। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ठीक है। आयोनिक कैरेक्टर, ड्यू टू मोर आयोनिक कैरेक्टर ऑफ सिस, ये कहाँ से लिखा है और हम क्यों माने। तो देखो, हमने जब डाइपोल मोमेंट पढ़ा है चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोलैरिटी और आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट बेसिकली हमें किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी या फिर जो उसका आयोनिक कैरेक्टर है वो एक्सप्लेन करता है। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब इसका आयोनिक कैरेक्टर भी जीरो है लगभग, है ना। और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो इसका आयोनिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो होगा ना, इसका आयोनिक कैरेक्टर। तो इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सिस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या फिर ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे तुक्का लगा देते हैं कि अगर सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सिस का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। पहले चीजें मेल्ट होंगी फिर बॉयल होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस का हमेशा ज्यादा होता है किससे, सिस से। अब ऐसा क्यों होता है, देखो अगर हम सिस और ट्रांस को इस तरह से लिखें तो ट्रांस आइसोमर क्या होता है ना, सिस में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड आता है। एक सिस आइसोमर ये है, देखो सेम ग्रुप सेम साइड, एक तरफ से कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाएगा ये और एक तरफ से लाइट हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पर क्या होता है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहता है। सिमेट्रिकल क्यों रहेगा, जैसे एक बड़ा ग्रुप ऊपर की तरफ है तो वही बड़ा ग्रुप नीचे की तरफ होगा, इधर छोटा ग्रुप है इधर ऊपर की तरफ भी छोटा होगा, तो एक तरह से बैलेंस बना रहता है। तो जब हम इनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं ना, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांस की ज्यादा होती है, मोर पैकिंग एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है थोड़ा, है ना। और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो लेस होती है, पैकिंग एफिशिएंसी। इसको पैक्ड करना बहुत सारे सिस आइसोमर्स को मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ से मोटे से हो जाएंगे और एक तरफ से पतले हो जाएंगे। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लेस एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लेस सिमेट्रिकल, ठीक है। लेस सिमेट्रिकल है क्योंकि, और मोर पैकिंग एफिशिएंसी मत क्यों, क्योंकि मोर सिमेट्रिकल है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से पैक हो सकते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि जो सिमेट्रिकल कम होता है जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है वो कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टीज थी कुछ सिस एंड ट्रांस आइसोमर की। तो आई होप बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा कि सिस और ट्रांस आइसोमर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरह से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं रीजनिंग में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज के किसी टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।